हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवानी और आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं जिसका नाम है बायोलॉजी एग्जाम प्रिपरेशन विद नीलेश आनंदवानी। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है बायो वॉर। आपने शायद इसका नाम सुना होगा। अभी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रचलित अगर कोई चीज़ है, सबसे ज़्यादा फेमस अभी ये वर्ड, तो ये है बायो वॉर। मैं आपको सबसे पहले एक सिंपल सी चीज को एक तरफ आपको अट्रैक्ट करना चाहूंगा, उसके बाद मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। देखिए, बायो वॉर अगर आप इस वर्ड को ब्रेक करो तो आप समझ जाओगे। बायो मतलब लिविंग और वॉर मतलब युद्ध, फाइट। आजकल कैसा होता है कि मान लो अगर किसी एक कंट्री को किसी दूसरी कंट्री के ऊपर अटैक करना है, ठीक है, तो दूसरी कंट्री के ऊपर अटैक करने के लिए उनके पास जो ऑप्शंस है वो तो ऑप्शन या तो वो अपनी आर्मी यूज करेंगे, या तो नेवी यूज करेंगे, या तो एयर फोर्स यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन तीनों में देखा जाए तो काफी सारा उस कंट्री को कॉस्ट होता है, कंट्री को काफी सारा नुकसान होता है, उनके सैनिक मारे जाते हैं, तो ये काफी सारी चीजें होती हैं। लेकिन आजकल सबसे ट्रेंड में अगर कोई वॉर है तो वो है बायो वॉर। ये बेसिकली वर्ल्ड वॉर सेकंड के पीरियड में ही कुछ चीजें शुरू हो गई थी बायो वॉर के बारे में। तो आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है बायो वॉर। तो क्या होता है बायो वॉर? सबसे पहले मैं आपको उसकी डेफिनेशन बताता हूँ। तो ये देखिए, ये डेफिनेशन है बायो वॉर की। बायो वॉर को हम बायो टेररिज्म भी कहते हैं। वॉर मतलब युद्ध, टेररिज्म मतलब आतंकवाद। तो दोनों का मतलब नियर अबाउट एक जैसा ही होता है, लेकिन फर्क ये होता है कि टेररिज्म काफी अलग सी चीज है और वॉर जो होता है वो खुली चुनौती होती है कि हम आपको मारेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जैसे हम ऐसे कहें कि कारगिल का वॉर होता है हमारे इंडिया पाकिस्तान के बीच में, इंडिया चाइना के बीच में भी जो वॉर हुए हुए थे, तो वो वॉर होते हैं। लेकिन ये जो है वो है बायो वॉर और बायो टेररिज्म। तो क्या होता है ये बायो टेररिज्म? इज अ डेलिबरेट रिलीज ऑफ अ वायरस, बैक्टीरिया, टॉक्सिन और other harmful agent to cause illness, death in people, animal और plants, ठीक है। तो क्या होता है बायो वॉर और बायो टेररिज्म एक ऐसा युद्ध है जिसमें हम वायरसेस का, बैक्टीरिया का, टॉक्सिन्स का मतलब पॉइजन का, और ऐसे ही हार्मफुल जो जैसे हार्मफुल चीजें होती है उन इन ऐसे एजेंट्स का हम बेसिकली यूज करते हैं। और वो ह्यूमन को मतलब पीपल्स को, ह्यूमन को, एनिमल को और प्लांट को किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अभी वो किस प्रकार से होता है वो हम देखते हैं। These agents are typically found in the nature but could be mutated or altered to increase their ability to cause disease, like them resistant you can say current medicine, or increase their ability to spread into the environment। ये जो भी ऑर्गेनिज्म है, मान लो वायरस, बैक्टीरिया, टॉक्सिन या तो कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस, ये नेचुरली नेचर में जो फाउंड होते हैं वो वाले भी हो सकते हैं, नेचर में जो मिलते हैं उनमें से किसी को म्यूटेटेड भी किया जा सकता है। अभी बायोलॉजी कैंडिडेट को आपको म्यूटेटेड का मतलब इजी समझ गया है। मान लो अगर एक बैक्टीरिया है, ठीक है, उस बैक्टीरिया के अंदर हम डीएनए में या तो जीन्स में कोई वायलेंट जीन्स ऐड कर देते तो बैक्टीरिया वायरसेस बेसिकली वो डेंजरस हो जाते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया वायरस को हम क्या कहेंगे? म्यूटेटेड। मतलब इनको हम चेंज कर देते हैं, मतलब क्या कर देते हैं? अल्टर्ड कर देते हैं। ये जो बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं ये एंटीबायोटिक और यू कैन से मेडिसिन को, करंटली उनके अगेंस्ट जो मेडिसिन होती है उनके अगेंस्ट भी ये रेजिस्टेंट होते हैं। जैसे सबसे फेमस अगर मैं कहूं तो जैसे पिछले साल 2019 में, अभी 20 चल रहा है और 20 में अभी सबसे इंपॉर्टेंट डिसीज कौन सी फैली हुई है पूरी दुनिया में? वो है कोरोना, ठीक है। तो कोरोना का जन्म वुहान नाम की सिटी जो चाइना कंट्री में पड़ती है वहां से शुरू हुआ। ये नवंबर दिसंबर की पिछले साल की बातें हैं। वुहान शहर में से, चाइना देश में से ये डिसीज निकली हुई और ये जो वायरस है पूरी दुनिया में फैल गया। कुछ लोग कहते हैं कि ये चाइना ने जानबूझ के किया हुआ है, कुछ लोग कहते हैं कि ये नेचुरली प्रोड्यूस हुआ। होवेवर, एज अ पार्ट ऑफ टीचिंग, एज अ पार्ट ऑफ टीचर, मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा उन चीजों के बारे में। हम सिर्फ यही जानना चाहते थे कि बायो वॉर मतलब क्या है। तो चाइना ने ये जो वायरस चाइना में से मिला है या तो चाइना ने बनाया है, वो जो भी चीजें हो, इन्होंने एक प्रकार से युद्ध छेड़ दिया हुआ है। चाइना ने किसके अगेंस्ट ये युद्ध छेड़ दिया हुआ है? पूरी दुनिया के अगेंस्ट। ये चाइना का जो वायरस
पूरी दुनिया में फैला हुआ है। ये वो आज 2020 में ऑलमोस्ट ये जुलाई चल रहा है, इस पीरियड तक नियर अबाउट इंडिया में अगर हम कहें तो 10 से 11 लोग, इन 10 से 11 लाख लोग इन्फेक्टेड हुए थे इनसे, और इनमें से काफी सारे रेट जो है वो रिकवरी भी हो चुका है, काफी डेथ केसेस भी हुए। ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरी दुनिया में मोर देन 100 बेसिकली कंट्रीज हैं जहां पे बेसिकली कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ है। तो कोरोना वायरस ये एक वायरस से फैला हुआ डिसीज है पूरी दुनिया में। और आजकल अगर देखें तो कोई कंट्री एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, इनमें जो कॉस्ट हो रहा है उसको बचा के बायो वॉर की तरफ आगे बढ़ रही है। मतलब कोई अगर अपनी कंट्री में से वायरस दूसरी कंट्री में भेज देता है, और वो वायरस या तो वहां के एनिमल को, या तो वहां के ह्यूमन को, या तो वहां के प्लांट को नष्ट कर देता है, तो इसे हम कहेंगे बायो वॉर। ठीक है। जैसे कोई युद्ध में शस्त्र यूज किए जाते हैं, तलवार यूज किए जाते हैं, बेसिकली राइफल यूज किए जाते हैं, बंदूक यूज किए जाते हैं, गोला बारूद यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे वायरस, बैक्टीरिया, टॉक्सिन ये सब यूज किए जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा जीता जागता नमूना आज हम जो देख रहे हैं पूरी दुनिया में फैला हुआ है वो है कोरोना। ठीक है, तो समझ गए आपको बायो वॉर मतलब क्या होता है। बायो वॉर इज नथिंग बट Biowar is nothing but the war between the two or many country by use of some living organism. It might be the bacteria, might be the virus, might be the toxin, or might be any harmful chemical agent which can affect the plants, which can affect the plants, animal as well as human being. This may be the naturally found, this may be the mutated or altered and may have you can say disease resistant property. अभी जैसे कोरोना वायरस आया, ठीक है, आते से ही उसने काफी सारे लोगों को बीमार कर दिया। और जैसे हम जनरली एंटीवायरल देते हैं, तो कोई भी एंटीवायरल बेसिकली कोरोना के ऊपर काम नहीं कर रही थी पहले। तो मतलब ये क्या था, ये वायरस ऐसे थे जो रेजिस्टेंट टू द करंट मेडिसिन, मतलब जो अभी मेडिसिन अवेलेबल है उनके अगेंस्ट वो कुछ नहीं कर पाती है उनके अगेंस्ट। तो ये होता है कोरोना वायरस, या तो ये होता है बायोटेररिज्म, या तो आप कहो बायोवॉर। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ उसके। ये जनरली बायोवॉर का फोटो है। सी ये कुछ एग्जांपल्स है जो आज पूरे दुनिया में यूज किए जाते हैं एज अ बायोवॉर। बेसिलस एंथ्रेसिस, ये एक बैक्टीरिया है जो एंथ्रेक्स नाम का बीमारी कॉज करता है। फ्रेंसियोला ट्यूलेरेंसिस, एरिनोवायरस फैमिली, ब्रुसेला स्पीसीज, साल्मोनेला स्पीसीज, एंटावायरस फैमिली, वेरियोला मेजर, यर्सिना पेस्टिस, फिलोवायरस, निपा वायरस एंड अल्फा वायरस फैमिली। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिन्हें हम बायोवॉर या तो बायोटेररिज्म के नाम से पहचानते हैं। इनमें से कोई भी ऑर्गेनिज्म को अगर पानी में या तो एयर में या तो फूड में मिला के सामने वाले दुश्मन तक पहुंचा दे तो उनकी जान तक जा सकती है। तो ये होते हैं बायोवॉर। ठीक है, मतलब यूज ऑफ biological organism in the war is called biowar. Use of biological organism in the terrorism is called bioterrorism. मतलब अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को युद्ध में, फाइट में यूज करते हैं, वॉर में यूज करते हैं, तो हम उसे कहेंगे बायोवॉर। तो ये सिंपल सी कंसेप्ट थी बायोवॉर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेकिन मैं आपको कुछ और फोटोज बता देता हूँ। ये देखिए, ये कुछ कोरोना के फोटोज हैं जो आजकल बेसिकली कोरोना में सब फंक्शन जो हो रहे हैं, फंक्शन इन द सेंस जो भी काम हो रहा है, फिर वो गरीबों तक खाना पहुंचाना हो या तो पेशेंट की सेवा करना हो, हर चीज बेसिकली एनजीओ वाले कर रहे हैं, प्राइवेट वाले कर रहे हैं, गवर्नमेंट वाले कर रहे हैं, सब लोग कोरोना के अगेंस्ट जुड़े हुए हैं। ये सिर्फ हमारे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में से। मास्क लगाओ, सैनिटाइजर यूज करो, क्लीन हैंड्स विथ यू कैन से antibacterial, antiviral soap and detergent, you can say liquid hand wash, etc etc। ये पूरी दुनिया में अभी ये चल रहा है। दिस इज डेंजरस कंसेप्ट कोरोना। फिर लेबोरेटरी में जो टेस्ट वगैरह हो रहे हैं वो भी सब बेसिकली पूरी हाइजीनिक कंडीशन से ही हो रहे हैं, असेप्टिक कंडीशन से हो रहे हैं। कोरोना वायरस, ये कुछ स्टाफ ऐसे हैं जो कोरोना के अगेंस्ट बेसिकली मेडिकल फील्ड में जो क्लोथ्स वगैरह होते हैं उनको मैन्युफैक्चर करने का काम कर रहे हैं।
ये कोई कंट्री है, मैं उस कंट्री का नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप देख सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो। तो ये उनका बेसिकली क्वारंटाइन वार्ड है। इन्फेक्टेड पेशेंट, use sanitizer, you use hand sanitizer to prevent from the spread of virus. So ये था हमारा टॉपिक about bio war, or you can say bioterrorism. Thank you so much for attending this lecture.